डॉक्यूमेंट दिख रहा है सबको? प्रेजेंटेशन जो मैंने शेयर की हुई है, यस मैम। ठीक है ना? विजिबल है ना? अभी सिर्फ स्क्रीन आ रही है, वो ओपन नहीं हुआ अभी। एक सेकेंड। हाँ, अब होगा ना? अभी है विजिबल? स्क्रीन तो दिख रही है प्रॉपर, लेकिन वो जो मतलब सिर्फ वो हेडिंग उसकी आ रही है, जो फाइल जो है वो बस खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। ओपन नहीं है अभी? नो नो मैम। मैम। नहीं दिख रहा है? नो। अच्छा, वेट। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी विजिबल हुआ? मैम वैसे ही दिख रहा है अभी। ऐसा ही दिख रहा है। विजिबल नहीं है कुछ भी ना प्रेजेंटेशन? नो मैम। अच्छा। अभी विजिबल है? यस मैम। यस मैम, ओपन। हाँ। विजिबल है ना सबको? Yes, सारे ma'am. लोग आ गए? सारे Yes, लोग आ ma'am. गए? No, ma'am. सारे लोग नहीं हैं. अच्छा, मैम 3 बज शायद गए। और लोग, यस मैम। कितने हैं क्लास में? भी 3 ही है? यस Yes, मैम। यस मैम। ma'am. बहुत सारे ले ही नहीं रहे आजकल क्लास। कोई सी भी क्लास नहीं? ये तौशीफ अहमद कौन है? हाँ। Yes, ma'am. तौसीफ। क्लास हमारे है ना? अच्छे का. यस मैम, अच्छे का। चलो, लेट्स वेट फॉर 5 more minutes, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ रहे थे। Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, उसकी ये प्रॉपर पीपीटीज मैंने जो है शेयर कर दी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, Yes, ma'am. है यस ना? मैम, देख लियो।
ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तौशिफ। हिमांशी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आएंगे वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू जो है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने क्या किया था कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके कुछ मैंने स्लाइड्स आप लोगों को दिखाए थे। तो आई थिंक कि बेसिक्स तो है वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेंगे अभी जब हम इसको पढ़ेंगे। जितना सिलेबस में है उतना तो मैं कवर कर दूंगी। फिर अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने असाइनमेंट दिया था तो असाइनमेंट और लोगों ने जमा नहीं किया है अभी। कितने लोगों का रह गया है? क्योंकि हमें वो यूनिट भी डिस्कस करनी पड़ेगी। ऑल्दो आपने असाइनमेंट कर मैंने लिया है। मैंने फाइनल करके आपको यस मैम पीडीएफ सेंड कर आपने दिया तो था। पीडीएफ सेंड किया था और आपने शायद सॉफ्ट हार्ड कॉपी में भी जमा किया था जब क्लासेस ऑन थी। यस मैम दिखाया था क्लासेस बाकी में। और यस किसी ने आई मैम, डोंट थिंक मैंने फर्स्ट असाइनमेंट हो गया था मैम, सेकंड वाला बचा हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा, तो इसको जल्दी से सारे लोग कंप्लीट कर लो, फिर हम इसको भी एक बार क्लास में डिस्कस कर लें, ठीक है, ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं मैम ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जो लोग लास्ट क्लास में थे वो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? आज का जो हमारा एजेंडा है वो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरव्यू, डेफिनेशंस, व्यूज ऑफ ओएस, फंक्शंस ऑफ ओएस, टास्क ऑफ ओएस, टाइप्स ऑफ ओएस एंड प्रोसेस स्टेट्स। जिसमें से आई थिंक प्रोसेस स्टेट जो है वो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ अलॉन्ग विद द व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस स्टेट्स ही तो डिस्कस किए थे। यस मैम फंडामेंटल टू स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यस हाँ, मैम। उसके नोट्स नहीं होंगे हाँ आपके पास, बट हमने जो डिस्कस किया था वो यही था कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मतलब जब कोई प्रोसेस आता है तो वो किन किन स्टेट से होकर के जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल व्यू अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का देखें कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस डायग्राम से समझिए। ये मैंने क्लास में भी बताया था, राइट। यस यस मैम। मैम। ये डायग्राम मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है। कोई बताएगा क्या इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, एक डेफिनेशन मैंने बहुत कॉमन आपको समझाई थी, किसी को याद हो कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर इंटरफेस हार्डवेयर, हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, ये देखिए, यूजर जो है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, अप टू एन यूजर्स। मैंने समझाया था अप टू एन यूजर्स। और ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है सबसे नीचे। हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इटसेल्फ क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है? वो अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका इंटरफेस है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कनेक्टिविटी हमको देता है, ठीक है। देखो, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। बात समझ में आई? इतना हम डिस्कस कर यस चुके थे। मैम। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। चलिए आगे हाँ वाली मैम। स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। An operating system is a program that controls the execution of application programs and acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware. यही चीज हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस है। और क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? बाकी के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। डेटा हमारा कैसे ट्रेवल करता है सिस्टम के अंदर? थ्रू
डेटा कैसे ट्रेवल करता है? थ्रू लेकिन सिस्टम, अब थ्रू सिस्टम बसेस, सॉफ्ट बसेस। ठीक है, मैंने पहली सिस्टम। क्लास में समझाया था थ्रू सिस्टम बसेस। बसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें डेटा ट्रैवल करता है, हाँ जिसको कंट्रोल कौन करता है? सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, राइट। यस मैम। उस कंट्रोल यूनिट जो है आपकी, उसको सारी पावर कौन देता है? हमारा ओएस देता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखिए क्या है। 3 objectives can be observed as convenience, efficiency and ability to evolve. कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस से क्या समझते हैं कि जो easily यूजर, and easily हाँ 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 बोलिए। इजीली easily इजीली understandable. हाँ, कन्वीनियंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है, बट हम अपने सिस्टम में वही इंस्टॉल कराते हैं ना जो हमें यूज करने में इजी लगता है, कन्वीनियंट होता है हमारे इजी हो लिए, जाता है है और ना। उसका यूज जीयूआई बिल्कुल हमारे हिसाब से होता है, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। हिसाब से जो ठीक हमको है, राइट। हाँ हाँ राइट। अब जैसे अभी आने को विंडोज 10 के ऊपर भी बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम स्टिल क्या प्रेफर करते हैं कि विंडोज 7 जो है, हाँ 7 7 का अल्टीमेट। जीयूआई जो है वो हमारे लिए परफेक्ट है, वो बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि 8 में 10 में या फर्दर जो भी आगे, अब तो बहुत आगे आ चुके हैं, तो उसमें जो भी आप यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यूज करने में। तो होता क्या है, वो डिजाइन तो आपके लिए हुए है कि आपको मोर फीचर्स मिल सके, बट होता क्या है कि हम फीचर्स के बजाय जो है अपनी कन्वीनियंस पे ध्यान देते हैं कि हमें इतना ही काम करना है, और ये अगर मेरा 7 में अच्छे से हो रहा है तो मैं 7 को यूज करूंगी। ठीक है, तो यही होती है कन्वीनियंस की, जो ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कन्वीनियंस हमको होनी चाहिए, उसका जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमारे हिसाब से इजी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। एफिशिएंसी की मतलब बात कर, हाँ, एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो एफिशिएंसी को आप किस टर्म में लेते हो कि जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्विक मिलना चाहिए, राइट। तो एफिशिएंसी जो है वो रिलेटेड टू प्रोसेसर है, प्रोसेसर मींस हार्डवेयर। ठीक है, वो पार्ट, एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो वो पार्ट हमारा हार्डवेयर का हो गया। ठीक है, प्रोसेसर अच्छा है, एफिशिएंट है, तो हमको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हमारा प्रोसेसर एफिशिएंट नहीं है हमारे टास्क के हिसाब से, तो हम जो भी हमें टास्क इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें बहुत देर में मिलेगा। ठीक है, तो हम इस हिसाब से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने इंस्टॉल कराते हैं कि जो हमारे टास्क को इजिली प्रोसेस करा के हमको आउटपुट दे दे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी एल्गोरिदम होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो टास्क पहले आया है भले ही वो 10 मिनट का उसका एग्जीक्यूशन टाइम हो, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, फिर भले ही कोई 2 सेकेंड का हमारे पास आया है टास्क, उसको वो पीछे कर देगा, पहले जो 10 मिनट वाला है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही है जो आपके सिस्टम्स में जो टास्क को परफॉर्म करा रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले टास्क आ गया वो होगा। एक होता है एसजेएफ मींस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसमें क्या होता है जो सबसे छोटी जॉब है वो सबसे पहले परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके अंदर आते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। एफिशिएंसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है हमारे टास्क को मैनेज करने में और परफॉर्म कराने में। ठीक, यस मैम। एबिलिटी टू इवॉल्व, एबिलिटी टू इवॉल्व क्या होगा? लाइक जो भी हम अपना टास्क कर रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं या हम कुछ और उसमें काम कर रहे हैं अपने सिस्टम में, बेसिकली जो हम काम करते हैं उसका प्रोसेस टेक्निकल टर्म्स में यही होता है दैट यू आर गिविंग सम इनपुट, द सिस्टम इज प्रोसेसिंग इट एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा है, आप छोटे से छोटा काम करिए या बड़े से बड़ा काम करिए। ठीक है, एबिलिटी टू इवॉल्व में क्या है कि वो सिस्टम्स आपके जो भी टास्क है, ठीक है, उस ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि हमने इनपुट दिया, प्रोसेस दिया, बहुत लार्ज स्केल पे काम आप कर सकते हो सिस्टम में। तो वो सिस्टम आपके जो लाइक मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे हो उसको किस हद तक अच्छे से हैंडल कर रहा है और आपको आउटपुट्स उस वर्स्ट कंडीशन में भी ला करके दे रहा है। बात समझ रहे हैं आप?
एबिलिटी टू इवॉल्व यही है कि वो जो अपना इवॉल्वमेंट दे रहा है, आपको इवॉल्व कर रहा है, तो वो आप जितना भी उसको वर्स्ट लेवल तक जा करके जितना भी उससे हाई परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो सिस्टम है वो आपको हाई परफॉर्मेंस दे, आप उसको इनपुट पे इनपुट दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, और वो क्या है, वो उन चीजों को मैनेज करके, उनको जॉब्स को शेड्यूल करके आपके टास्क को बखूबी जो है वो परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है ये बेसिक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए। कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है, अब इसका एक और मैम डायग्राम जैसे देख। फोन हाँ, में पूछिए ज्योति। मैम जैसे फोन में रैम हम्म होती है जो टू हम्म जीबी रैम होती है, 3 GB होती है, तो जो हम्म टू हम्म जीबी होता है वो ज्यादा जल्दी हैंग करने लगता है, और जो हाँ हाँ थ्री हाँ। मैम तो उसी से रिलेटेड है ऐसे ही। उससे रिलेटेड आप कह सकते हो, लेकिन उसका मतलब उसका ऑपरेटिंग, उसका आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड कर सकते हो उसको। ठीक है, बट वो यस ओएस मैम। से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो आपका डायरेक्टली जो है वो पूछता है। प्रोसेसर से प्रोसेसर रिलेटेड है। प्रोसेसर से लेना हाँ, देना है। प्रोसेसर से यस रिलेटेड है, यस मैम। वो ओएस से रिलेटेड नहीं है आपका। ठीक है, ओएस क्या करता है, आपके टास्क को परफॉर्म कराता है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर होता है, आपको जीयूआई प्रोवाइड करता है, बट वो जो आप रैम की बात कर रहे हो ना, वो एक हार्डवेयर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितना कम रैम पे आप जितना हाई लोड डालोगे, वो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, वो यस उतना मेमोरी मैम। का स्मूथ रन एक्सेस है नहीं वो। करेगा। यस, वो मेमोरी का एक्सेस है, ये ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम के कहाँ हाँ पे फंक्शंस होने हैं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिसोर्स एलोकेटर है, आपको अच्छा जीयूआई प्रोवाइड करता है। आप ये चूज करते हो कि आपको कैसा जीयूआई चाहिए, उसी तरीके का आप फोन खरीदते हो कि उसमें कौन सा। अब तो पता नहीं कौन कौन से जेली बीन, किटकैट, ये सब इसके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मोबाइल के अलग होते हैं और सिस्टम के अलग होते हैं। ठीक, यस मैम। बात समझ में आई? अच्छा, यस मैम। चलिए मैम अभी एक डायग्राम देख ओएस का लेते फुल हैं ये फॉर्म भी। क्या है? हाँ, ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन पूछ रहा है? लोकेंद्र लोकेंद्र। मैम। हाँ, देखो देखो, लोकेंद्र लास्ट लिखा है क्लास सब में नहीं हेडिंग थे में। ना तुम? यस मैम। हाँ, तुम लास्ट क्लास में थे नहीं ना तभी। ऑपरेटिंग सिस्टम है फुल मैम फॉर्म जानबूझ के ओएस का। पूछ रहा है, ऊपर वो लिखा हुआ है। कंफ्यूजिंग हो रही थी ना, इसलिए पूछा है। अरे रे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ओएस शॉर्ट में। ठीक है, यस मैम। जब जहां पर आप अवॉइड करते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना बोलना पड़े, इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो टेक्निकल टर्म्स में उसको ओएस को भी हम काउंट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? तुम थे नहीं लास्ट क्लास में। नहीं मैम। नहीं, हाँ, नहीं समझ में आया। बट ये तो यस हमने मैम। क्लास में भी डिस्कस किया था, मतलब क्यों? कि बहुत कम सेम, ये तो हम कम स्टार्ट कर चुके थे, ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया था। यस मैम। यस हम्म मैम। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, ये कह मैम रहे हो? इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। हम तब से यही पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन अभी तक इसको ये नहीं पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। चलो लोकेंद्र, मैं बता देती मैम। हूँ एक और बार। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तुम्हारे जो सिस्टम का हार्डवेयर होता है, सीपीयू समझते हो? सीपीयू जो तुम्हारे यस सिस्टम में मैम। होता है, ठीक है, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, रैम लगा होता है, दुनिया भर की चीजें लगी होती है, पेस्ट होती है एक मदरबोर्ड पे। ठीक है, यस मैम। वो अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो क्या उसको तुम चला लोगे? अगर तुम्हारे पास लाइक मॉनिटर पे कुछ भी विजिबल नहीं है और सिर्फ सीपीयू रखा हुआ है, तो क्या तुम कोई काम कर पाओगे? नहीं नो कर मैम। पाओगे। नो तो मैम। जो हमें उन चीजों को चलाने के लिए कंबाइनली जिस चीज की जरूरत पड़ती है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको सबसे पहले आपको सिस्टम में यही इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, तब आप बाकी के एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तब बाकी की वर्किंग शुरू होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। यूजर कौन है? यूजर तुम हो। ठीक है, तुम यूजर हो, और तुम्हारा जो सिस्टम है वो हार्डवेयर है। अनटिल अनलेस उसमें कोई तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, उस पर कोई काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस
बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर, एंड दिस इज द लास्ट टाइम, अब इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी ये डेफिनेशन। ठीक है, यस मैम। लिखते चलिए, नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग, लिख रहे हो कहीं कि नहीं? मैम लिखने भी है का? याद रहेगा तुमको? कुछ पॉइंट्स जो मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जो मैं बोलती हूँ जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, तो इसके लिए कॉपी पेन लेके बैठा करो और उसको नोट डाउन करते चला करो, ठीक है? यस यस मैम। मैम। ठीक, चलो अब चले आगे। ये डायग्राम देख लो, वो डायग्राम लगभग लगभग सेम है जो हमने पहली स्लाइड में देखा था, बट थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, देखो सबसे नीचे क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, उसके ऊपर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होती है? यूटिलिटीज में आपका लाइक डिस्क का फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बैकअप, ये सारी चीजें आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती हैं। जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो पार्टीशन करते हो ना अपने सिस्टम में कि कितने ड्राइव्स चाहिए आपको। सी यस मैम। बेसिक होता है, सी के बाद D, E, F, G, कुछ लोग दो पार्टीशन करा लेते हैं, लाइक सी और डी सफिशियंट है ना? सी मास्टर ड्राइव हो गई, डी में हमने अपना उसको स्टोरेज बना लिया, ठीक। फिर कुछ लोग नहीं, ई भी कर दो, फिर एफ भी कर दो, समटाइम्स 4 या 5 पार्टीशंस करा ही लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि उनको किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करना है ना, उस तरीके से उसको पार्टीशन करा लेते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक। तो ये सारा का सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक। अब इसमें यूटिलिटीज में जब आप ये सब करते हो, उसमें बैकअप का भी जो पोर्शन है आपका, वो भी यूटिलिटीज के अंदर आता है। फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, मतलब जब भी आप कोई डेटा सेव करते हो, मेमोरी के ब्लॉक्स बने होते हैं 32 बिट के, 64 बिट के, तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स कहीं स्पेस खाली रह जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उस स्पेस को मर्ज कर देते हैं ताकि आपका जो आप स्टोर करते हो अपने फोन में या सिस्टम में, तो उसका साइज उतना एक्यूरेट नहीं होता ना जितना आपको मेमोरी में प्रोवाइड किया गया है। मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं वो डिफाइंड हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो डेटा है वो उसमें फिट बैठेगा उसकी गारंटी नहीं है। वो फिट, अगर आपका एक ब्लॉक में डेटा आ गया तो ठीक है, सो फार सो गुड। नहीं, आपको 2 ब्लॉक में आ रहा है बट डेटा आपका 1.5 ब्लॉक में है, बट वो दो ब्लॉक तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो जो बचा हुआ आधा ब्लॉक है ना, वो वेस्ट जा रहा है आपका। समझिएगा, बात समझ में आ रही है? जो आधा ब्लॉक बच रहा है आपका वो वेस्ट जा रहा है, तो ये क्या करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसको डीफ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उस ब्लॉक को मर्ज कर देते मर्ज हैं किसी करके छोटा और कर देते मेमोरी ब्लॉक के साथ, छोटा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी रैम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि आपके सिस्टम के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, हैंग करने का जो प्रॉब्लम था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बात पार्ट मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि हमें हार्डवेयर पता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता है क्या है, यूटिलिटीज हमने पहली बार पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। कोई डाउट? नो अभी जब मैम। हम यूनिट पढ़ेंगे ना नो मैम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसमें यूटिलिटीज को हम और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ऊपर चलते ही, ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये तो सबको पता होगा क्या होते हैं, जो एप्लीकेशंस जिन पे हम काम करते हैं, ठीक है, दो एक्सेल टाइप के एक्सेल होते हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम, राइट एक्सेल राइट पावर राइट राइट राइट, एक्सेल ये पावर यही है पॉइंट जो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। हाँ, MS ऑफिस, MS एक्सेल, ठीक है, और जो भी चीजें आप जो भी पावर एप्लीकेशन पॉइंट सिस्टम में यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे। पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। जब आप ब्राउजिंग करते हो तो आप चूज करते हो गो, ये आपका क्या, क्रोम, फायरफॉक्स, क्रोम। मोजिला, ये जो भी है, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स आपके, हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और देखो सबसे ऊपर कौन बैठा है, सबसे ऊपर हम लोग बैठे हैं, यानी एंड यूजर, एंड ठीक। यूजर। एंड यूजर्स हैं, हाँ, एंड यूजर्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए कुछ साइड में प्रोग्रामर जैसा लिखा हुआ है। यस यस मैम। मैम। और प्रोग्रामर्स जो है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, यूटिलिटीज के पास और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक।
तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूटिलिटीज हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा का सारा रिलेटेड टू प्रोग्रामर है। एक प्रोग्रामर होता है जो इन सारी चीजों को प्रोग्राम करके आपको प्रोवाइड करता है, तब जाके ये चीजें आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर होता है जो डिजाइन करता है कि किस टाइप के प्रोसेसर के साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंपैटिबल काम बैठेगा। करेगा। राइट। हाँ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस टाइप के प्रोसेसर के साथ कंपैटिबिलिटी उसकी अच्छी होगी और जो यूजर होगा उसको हाई परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। हम जो यूज करते हैं उसका जीयूआई बहुत इजी होता है, बिकॉज हमको जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमको यूज करना होता है बहुत ज्यादा, हम एमएस ऑफिस यूज कर लेते हैं, एमएस एक्सेल यूज कर लेते हैं, या मेन काम जो हम करते हैं वो सर्फिंग का और अपना इंटरनेट से रिलेटेड सारा काम करते हैं। बट जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। ठीक है। मतलब इस पे भी वो काम कर सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक टाइप के मैंने आपको पढ़ाए थे ना, जैसे जेनेरिक यूज होता है और स्पेशलाइज यूज। जेनेरिक माने जनरल जो हम यूज करते हैं, स्पेशलाइज यूज होता है सिस्टम का। तो स्पेशलाइज यूज जो हो रहा है उसके लिए सिस्टम भी तो स्पेशलाइज होना चाहिए। ठीक है। तो वो यस मैम। स्पेशलाइज्ड सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, जो कि आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, वैसा ही काम वो करते हैं। ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी चेक करके जो डिजाइनर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी टाइप्स ऑफ ओएस। ठीक है। दो चार आप लोग पढ़ के आइएगा क्या होते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में कोई डाउट है किसी को? वो तो पूछ लो। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चले। यस मैम। लोकेंद्र समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एक डायग्राम भी है। डायग्राम उसी का एलैबोरेटेड है, मैंने इसलिए लगा दिए थे डायग्राम्स कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। हार्डवेयर में देखो सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। इधर फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसके ऊपर आपके यूजर्स है। ठीक है। बेसिक सा डायग्राम है और इसकी कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को याद रहे। पहली क्या है? वेरी कॉमन, डे फर्स्ट डे से हम लोग क्लास में इसको रिपीट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड बिटवीन कंप्यूटर, यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। इंटरफेस है, ये वर्ड आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक। सेकंड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम Operating इज system is the install इसेंशियल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट सिस्टम ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एक इसेंशियल पार्ट है। जरूरी ठीक है। इम्पोर्टेंट। जरूरी, इंपॉर्टेंट, राइट। ये एक जरूरी पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मतलब कि ये मैंडेटरी है, अ काइंड ऑफ, समझिए आप, ये जरूरी है, इसके बिना वर्किंग पॉसिबल नहीं हो वर्किंग नहीं है। पॉसिबल है। ठीक। लास्ट वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज द रिसोर्स एलोकेटर। ये भी वर्ड याद एलोकेटर। रखिएगा यस हमेशा। मैम। है ना, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड है, जैसे इंटरफेस हुआ, रिसोर्स एलोकेटर हुआ, इसको आप मैनेजर भी कह सकते एसेंशियल। हो। है ना। यस तो मैम। डिसाइड रिसोर्स, करता है कौन सी चीज कब होना है, किस टाइम, कितनी देर में होना है। हाँ, रिसोर्स एलोकेटर मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो इस पे एम्फेसाइज करके आपको लिखवाया भी था कि यस रिसोर्स मैम। यस एलोकेटर मैम। कैसे काम करता है। ठीक है। जैसे कि मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, याद हो तो, कि ये जो है ये किसकी तरह काम करता है? गवर्नमेंट की तरह काम करता है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्चुअली में तो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं बट क्या करता। आराम करती आराम है? करते हैं। हाँ, आराम आराम काम करती है। आराम आराम काम करती है ना। यस मैम। हाँ, आराम आराम काम करती है। क्या करती है? सिर्फ साइन करती है और कह देती है कि चलो जाओ। तुमको मान लो तुम एम्प्लॉय हो तो तुमसे कह देगी सड़क बननी है लोकेंद्र। ठीक है। तो यस मैम। गवर्नमेंट ने क्या कहा? सिर्फ कहा सड़क बननी है, ये लो फंड और जाओ बनाओ जाके। ठीक है। तो बाकी का काम तुम करोगे। यस मैम। ठीक है। तो वैसे ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है कि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है।
बट ये करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन का काम करता है। जैसे ही कोई टास्क आया, इंटरप्रेट किया, ठीक है प्रोसेसर चाहिए इतनी देर के लिए चाहिए, ठीक है ये वाला टास्क परफॉर्म होना है, उठा करके कमांड को बसेस के थ्रू भेज दिया पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पास, और वहां वो काम होगा और आउटपुट यूजर को मिल जाएगा। ठीक है। रिसोर्सेज को एलोकेट करना, सपोज मैं हूँ, ज्योति है, मोहतसिम है, 3 लोगों को प्रिंट्स चाहिए, ठीक है, किसी एक सिस्टम में। ठीक है, हम लोग मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, बट प्रिंटर हमारे पास एक ही है। ठीक है, हम तीनों अपने अपने मशीन्स पे बैठे हुए हैं, ये चीज मैं समझा चुकी हूँ आपको। ठीक है, हम तीनों अपनी अपनी मशीन पे बैठे हुए हैं, बट हाँ क्या है, एक एक ही प्रिंटर है। ठीक है, हम तीनों को प्रिंट चाहिए एक ही टाइम पे, हम लोगों ने एक ही टाइम पे प्रिंट जो है वो सिस्टम को दे दिया। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि किसको पहले प्रिंट मिलेगा? जिसका जॉब पहले आया, जिसका टास्क पहले अराइव हुआ सिस्टम के अंदर, तो ये सारा का सारा काम कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। ठीक है, वो ही ये मेंटेन करेगा लॉग पूरा कि किस टाइम पे किसका जॉब जो है पहले आया था, और वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, कौन सी एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज मुझे 10 प्रिंट चाहिए, मोहतसिम को एक ही चाहिए, तो अगर एसजेएफ वहां पे लगा होगा तो पहले, भले ही मेरी जॉब गई हो, लेकिन अगर उसको एक प्रिंट चाहिए तो पहले प्रिंट मोहतसिम को मिलेगा। ठीक है, यस मैम। क्यों? ये एल्गोरिदम की वजह से वहां पर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लगा हुआ है। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो कर रहा होगा तो मेरा भले ही 10 पेज हो, उसका 1 पेज हो, पहले मेरे 10 पेजेस प्रिंट होंगे, 10 बाद में पेज उसका होंगे। एक, हाँ, बाद में उसका 1 पेज प्रिंट होगा। ठीक, तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग ठीक, सिस्टम। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्टिल कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। नहीं है? चले आगे। यस। यस मैम। चलो। चलिए, व्यूज ऑफ ओएस, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, 2 टाइप के व्यू होते हैं, मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, एक यूजर होता है यूजर्स व्यू, हाँ, एक होता है सिस्टम व्यू। ठीक है, यूजर्स व्यू में क्या होता है कि मतलब लाइक मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे मतलब है, मैं यूजर हूं तो मुझे मतलब है कि मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, आई विल नेवर पे अटेंशन टू द प्रोसेसर कि उस पर कितना लोड पड़ रहा है। ठीक है, मैंने एक साथ 10 टास्क जो है वो क्यू में लगा दिए। ठीक है, और या तो मैं प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हूँ और मैं कुछ टास्क भी परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, एक एक करके अपने टास्क को परफॉर्म कर रही हूँ, तो क्या होगा वहां पर? वो मेरा व्यू है कि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि सिस्टम का कितना मैं यूटिलाइज कर रही हूँ और कितना उसका वेस्टेज कर रही हूँ। ठीक है, ये होता है यूजर्स व्यू। बात समझ में आई? एक बार पढ़ लेते हैं। यस मैम। देखिए, क्या लिखा हुआ? टू अंडरस्टैंड मोर फुल्ली द ओएस रोल वी एक्सप्लोर ओएस फ्रॉम 2 व्यू पॉइंट्स। यूजर्स व्यू, in single user it should be easy to use. In other cases where users access the same user through different terminals, more emphasis is on resource allocation and utilization. ठीक है, सिंगल जब यूजर यूज करता है तो क्या होता है? इजी टू यूज होना चाहिए भाई। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मेरी ईज जो है वो प्रायोरिटी है। ठीक है, जबकि इन अदर केसेस क्या होता है कि मैंने बताया कि बहुत सारे टर्मिनल पे बहुत सारे यूजर बैठे हुए हैं, तो एम्फेसाइज किस पे होना चाहिए? रिसोर्स एलोकेशन और यूटिलाइजेशन पे। ठीक है, ये चीज समझिएगा, मोर एम्फेसाइज किस पे होगा? रिसोर्स एलोकेशन और यूटिलाइजेशन। मतलब ये पार्ट आ रहा है सिस्टम व्यू के, सिस्टम व्यू के अंदर, बट यहाँ कंट्रास्ट में करने के लिए इसको एक साथ लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि सिंगल यूजर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने ईज से मतलब है, इट शुड बी इजी टू यूज। अदर केसेस में ये होता है कि अगर बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में, तो क्या है? रिसोर्स एलोकेशन और यूटिलाइजेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो सिस्टम व्यू को एलैबोरेट किया सेकंड पॉइंट में। ओएस इज अ रिसोर्स एलोकेटर, मींस इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज प्लस डिसाइड्स बिटवीन conflicting request फॉर efficient एंड फेयर रिसोर्स यूज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सारी जॉब्स एक साथ आ रही हैं, तो
कैसे पता चलेगा कि किसका टास्क पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या होगा, मैनेज करेगा रिसोर्सेज को, और क्या करेगा, जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उसको एफिशिएंट और फेयर तरीके से सॉल्व करेगा। ठीक है, एक साथ अगर बहुत सारी कमांड, बहुत सारी जॉब्स आ गई है उसके पास, तो उसको हैंडल करना भी ओएस का काम होता है, जो कि सिस्टम्स व्यू के अंदर आता है। ठीक, ओएस इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, कंट्रोल प्रोग्राम मींस मैंने बताया था ना, सीयू के थ्रू जो है डेटा ट्रैवल करता है बसेस में। तो ये सारा का सारा यस कंट्रोल मैम। किसके पास होता है, ओएस के पास होता है। ऑपरेटिंग ठीक, सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है ये सारा कंट्रोल, कि इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, बात समझ यस। में आई? यस मैम, ये टोटल किसी को 10 कोई 10 डाउट? फंक्शन। यस मैम, वो फंक्शन हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 फंक्शंस थे, उसी में से इनपुट आउटपुट था, कमांड था, डेटा था, टाइम मैनेजमेंट था, प्रोग्राम सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, हम्म। अकाउंटेबिलिटी, एरर डिटेक्शन एंड वो नहीं, कहाँ डिस्ट्रक्ट। पहुंच गया मोहतसिम? मैम उसी वही तो कह रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तो हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स लिखवाए थे आपने 10। हाँ 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 हाँ, अभी हम यूजर व्यू और सिस्टम व्यू डिस्कस कर यस रहे थे यस ना। मैम। यस मैम। यस मैम। यही स्लाइड दिख रही है ना, यूज ऑफ ओएस। यस यस मैम। हाँ, अभी हम आगे डिसाइड करेंगे। आप जो बता रहे हो वो क्या बता रहे हो मोहतसिम? मैम वो कह रहे थे कि जैसे मैम पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग मैम सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर ही मतलब ये सारी चीज़ें हैं, उसी के फर्दर आगे के जो है वो डिसाइड करते हैं कौन सा काम किन के थ्रू होना है। हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फंक्शंस देखते हैं इसके। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है? बूटिंग द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, या मतलब जब एट द वेरी बिगिनिंग क्या होता है, कंप्यूटर बूट करता है। ठीक है, बूटिंग के टाइम पे उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे के सारे एक बार रिफ्रेश होकर के आपको रेडी टू यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, सिस्टम को बूट करता है, आपके जो एप्स हैं, जो आपके एप्लीकेशंस हैं उनको रेडी टू यूज करता है। ठीक, सेकंड क्या है? परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क, एग्जाम्पल मैनेजिंग द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारी वो डिवाइसेस आती हैं जिनको हम सिस्टम से अटैच करते हैं। ये चीज मैं बता चुकी हूँ आपको कई बार, कि दोज डिवाइसेस जो एक्सटर्नली अटैच होती हैं आकर के आपके सिस्टम से, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप इजेक्ट करते हो या इंसर्ट करते हो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, तो ये अपने आप पॉपअप्स आते हैं कि योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। ठीक, होता है ऐसा। सपोज यस माउस मैम। जो है वो लगाया आपने अपने यस मैम। लैपटॉप में, लैपटॉप में लगाते ही आपका माउस जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, या आप जॉयस्टिक है वो मैम भी आपकी एक काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। हाँ यस मैम, चाहे मैम जैसे माउस वगैरह कनेक्ट होते हैं, छोटा सा मतलब पॉपअप आता है, या फिर हाँ जैसे हाँ मैम हाँ पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो उसमें फिर कहता है कि मतलब आपको इसका हाँ, उसको लेना आपको है, पॉपअप्स दे मतलब हाँ एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, मतलब हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, यही है। तो ये सारे के सारे टास्क हमारे कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग उसमें ये सिस्टम। सारी चीजें प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी प्री डिफाइंड है ओएस के अंदर। जैसे ही आप कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई आप डिवाइस अटैच करते हैं अपने सिस्टम से, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको पॉपअप देता है और आपके डिवाइस को, सॉरी, रेडी टू यूज कर देता है। ठीक, चलिए थर्ड लाइन देखते हैं क्या है। प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल कमांड लाइन, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक यूजर इंटरफेस से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए यूजर इंटरफेस? जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है, अपना ये पूरा मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये बहुत इजी है। लाइक मेरे एक क्लिक पे स्लाइड जो है वो चेंज हो जा रही है, या मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्लाइड जो है वो अवेलेबल है, मैं जो भी देखना चाहूँ उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मतलब आपके हिसाब से क्या कैसा क्या होता क्या है यूजर इंटरफेस?
मैम मैं जो जेपीजी जेएनपीजी ये सब वगैरह जीपीजी हम्म तौशिफ क्या? डॉट जेपीजी जेएनपीजी वगैरह नहीं आता है जो इमेज नहीं कमांड नहीं जो नहीं बच्चे, नहीं, जेपीजी जेएनपीजी ये सब इमेजेस के फॉर्म है, ये एक्सटेंशन है हाँ इमेज का। वो तो अच्छा हाँ, अच्छा ये हाँ, क्वालिटी के हिसाब पर से ये सर आप फोटो जब सेव करते हो ना, तो ये उसके एक्सटेंशंस हैं। ये मैम ठीक है। मतलब यस मैम, ये जो आप कह रहे थे यूजर्स इंटरफेस के लिए, मतलब जो हाँ हाँ हाँ। यूजर अपने लिए जो जो चीज़ वो रख रहे हैं, तो उनके लिए हम्म। कंफर्टेबल है कि नहीं, वो जो चीज़ वो देखना चाहते हैं या फिर जो चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं एट द टाइम, उनको हाँ प्रॉपर वो चीज़ें मतलब इजी टू हाँ, यूज़ हो रहा है कि नहीं वो इंटरफेस। इजी टू यूज हो रहा है। अच्छा देखो, दो तरीके होते हैं। गुड मोहतसिम, सही जा रहे हो। दो तरीके होते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हम बस डबल टैप करें, डबल क्लिक करें, और हमारा जो हम पर्टिकुलर फोल्डर खोलना चाहते हैं वो खुल जाए। ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं, सिस्टम्स में यूज करते हैं या फोन में, तो सिंगल टच में आपका पर्टिकुलर फोल्डर या ऐप ओपन हो जाता है। ठीक है। तो और अगर सपोज करो ऐसा हो कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर खोलने के लिए 4 लाइन की कमांड लिखना पड़े, तो आप किसको चूज करोगे? टच करने को या कमांड लिखने को? ऑब्वियसली मैम टच करने को। मैम टच टच वाला। करने ऑब्वियसली को। टच करने को ना, कि टच जिस करने हाँ, कि जहां पर मुझे दिखा और मैंने धप्पे से उस पे ऐसे टच कर दिया और मेरा जो फोल्डर है वो खुल गया। जस्ट डबल क्लिक पे मेरा पूरा का पूरा फोल्डर मेरे सामने है। जब मुझे ये इंटरफेस मिल रहा है, तो मैं वो कमांड इंटरप्रेटर खोल करके उस पे मैं बहुत सारा लिखूं कमांड्स, फिर जाके मैं अपने फोल्डर के अंदर पहुंचूं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमको लीनियंसी देता है चूज करने की, कि आप क्या, मतलब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे। लाइक पहले डॉस चलता था तो उसमें कमांड्स ही लिखने पड़ती थी। आज भी लिनक्स यूनिक्स में आप अगर सिलेक्ट करोगे तो उसमें कमांड्स ही लिखनी पड़ती हैं, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं ब्लैक स्क्रीन के अलावा, है ना। तो ये इजी होता है। अब 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 11 यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम अपनी ईज के हिसाब से अपने फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे सिंगल क्लिक पे सारा का सारा काम हो जाता है। तो क्या करता है ये, हमें यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए यस आगे मैम। चलते यस हैं। मैम। Handles system resources such as computer's memory and sharing of the central processing unit time by various application और peripheral devices। ये हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेटर है, तो क्या करेगा, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो कंजम्पशन है वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसकी मेमोरी को भी देखेगा कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी चाहिए। भाई, जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसको भी तो कुछ मेमोरी चाहिए, जो एप्लीकेशन या जो यस मैम। सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनको भी मेमोरी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि किस हमें एप्लीकेशन को कितना स्पेस देना है। ठीक है, किस पेरिफेरल डिवाइस के लिए हमें ये सारे जो पॉपअप्स इवेंट आपको दिख रहे हैं उसके लिए भी तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में लेकर के बैठा होगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए, मैंने पहले ही बोला था, हर चीज के लिए मेमोरी जो है वो इसेंशियल है। कोई भी टास्क परफॉर्म होगा तो वो भी किसी पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में जाकर ही परफॉर्म होगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा हैंडल कौन करता है? हमारा ओएस करता है। सारा का सारा ओएस। मैनेजमेंट ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना लोकेंद्र, समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है। लास्ट लाइन क्या है? प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट विच रिफर्स टू द वे दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनिपुलेट्स, स्टोर, रिट्राइव्स एंड सेव द डेटा। डाटा। डाटा सब कुछ सेव कर रहा है और फाइल मैनेजमेंट भी कर रहा है, जिसको कहते हैं कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर ही हमारी ये सारी चीजें आती हैं कि आप पर्टिकुलर फाइल को सेव कर रहे हो, फिर उसको ओपन कर रहे हो, फिर उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, लाइक मैनिपुलेशंस कर रहे हो, फिर से उसको स्टोर कर रहे हो। तो ये सारा का सारा टास्क हमारा थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट से परफॉर्म होता है। ठीक है, यस बात समझ मैम। में आ गई? ठीक है। तो ये हो गए फंक्शंस, ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे। कुछ फर्दर हमारे पास और फंक्शंस हैं आगे, ये। ठीक है, देखिए आप फंक्शंस क्या है इनको आप समझिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट। आईओ इज व्हाट? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आउटपुट आउटपुट।
ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। ये सारे, हाँ, ये सारे के सारे क्या है, आपके फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक, चलिए देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। कोई बताएगा आइडिया, किसी को कुछ? थके तो नहीं हो तुम लोग? मेमोरी मैनेजमेंट में नो मैम। कौन मैम सी हाँ मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है, किसको कहाँ एलोकेट करना है, उससे रिलेटेड होगा सर। मैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ फाइल बना के उसका कहाँ पे मतलब उसको स्टोर करना है, कहाँ पे उसको भेजना है, कहाँ पे उसको स्टोरेज में हाँ रखना है। हाँ, राइट। देखिए क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। ठीक है। एलोकेशन और डी एलोकेशन दो दो काम होते हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों ने अभी सही बताया है कि कोई भी आ रहा है, हम डेटा सेव कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, आपने उसको क्या किया, सेव कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक पर्टिकुलर मेमोरी एरिया एलोकेट कर दिया। ठीक है। और जब भी आप उसको डिलीट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपने अपनी साइड से क्या किया, अपने टर्म्स में उसको डिलीट किया, और ओएस ने अपने टर्म्स में क्या किया, आप उस मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया, मेमोरी को फ्री कर दिया फर्दर किसी और को यूज करने के लिए। ठीक है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का यही काम है कि एलोकेशन और डीएलोकेशन, लिख लीजिएगा कहीं पे अगर आप लिख रहे हैं तो। ठीक है। और या अगर डेफिनेशंस आपको लिखने हो तो भी मैं बोल सकती हूँ, या बाद में आपको भेज सकती हूँ, बताइए जैसे कन्वीनियंट हो। मैम बाद में भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाद में इसको भेज देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। दूसरा क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको ओएस को जो 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 लीनियंसी देता है वो ये है कि किसी प्रोसेस को ये क्रिएट करता है और डिलीट करता है। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट में आपकी यही चीज आएगी कि ये आप प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी आपके प्रोसेस आ रहे हैं उनको आप कहाँ पर भेज रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के पास, आप प्रोसेसर के पास आप भेजोगे, वहां जाकर के ये प्रोसेस होगा और वापस से आकर के आपको आउटपुट मिलेगा। तो जब आप टास्क को भेज रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि प्रोसेसर खाली है या नहीं है। आप किसी यस पर्टिकुलर मैम। प्रोसेस को भेज रहे हो। अब रिकॉल करिएगा, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो प्रोसेस की स्टेट्स बताई थी। ठीक है। उसमें क्या था, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड, 5 स्टेट थी उसकी बेसिकली। तो क्या था उसमें, जब भी आपका कोई, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको समझा ही देते हैं। ये था डायग्राम अपने पास, है ना। यस मैम। प्रोसेस आया, क्रिएट हुआ, फिर रेडी हुआ, रेडी स्टेट में गया एडमिट होकर के, फिर रनिंग में गया, अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो रनिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो गया, अगर जो आपका कोई इंटरप्ट आ गया तो वापस से रेडी में गया, पहले वेटिंग में जाएगा, वेटिंग से फिर रेडी में जाएगा। तो ये सारा का सारा टास्क क्यों चल रहा था, क्योंकि प्रोसेसर में कोई इंटरप्शन आ जाता था। ठीक है। यस मैम। इंटरप्ट आया तो वो जो प्रोसेस पहले से ही चल रहा था उसको होल्ड किया, और दूसरा प्रायोरिटी पे जो प्रोसेस आया उसको प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेसर मैनेजमेंट कौन करता है, ओएस करता है, कि किस प्रोसेस को कितनी देर तक के लिए एग्जीक्यूट करना है, कब वेटिंग में डालना है, या उसको एक बार में ही कंप्लीट करा के बाहर कर देना है। ये सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक। फाइल मैनेजमेंट अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। फाइल मैनेजमेंट में क्या था कि कोई भी हमें फाइल कहाँ पर सेव करनी है, उसको कब रिट्राइव करना है, या उसमें कोई हमें मैनिपुलेशन करना है, तो ये सारा का सारा टास्क हम ओएस के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हमको करनी है, स्टोरेज, रिट्राइवल, नेमिंग, या शेयर करना है, या फाइल पे कोई हमें उसको सिक्योरिटी लगानी है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ओएस के थ्रू होती हैं। ठीक, बात समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट? चलो मैम आगे बढ़ते फाइल हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या सेम सेम वर्क कर सकते हैं? फाइल और मेमोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यस फाइल मैम। तो आपका वो डेटा हुआ जो आप सेव कर रहे हो। ठीक है।
तो कितनी फाइल्स हैं, आपने कितने फोल्डर्स बना करके उसको सेव किया है। मेमोरी मैनेजमेंट में आपका क्या हो जाएगा, हाँ एक मिनट मोहतसिम मैं बता दूं फिर आप बताइएगा। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि ये आपके पर्टिकुलर मेमोरी से रिलेटेड है कि कितना स्पेस जो है वो आपका ऑक्यूपाइड है, बचा हुआ है। हाँ, और कितना अनऑक्यूपाइड है, कितना खाली है और कितना हमारा भरा हुआ है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यस कि मैम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन करता है ताकि वो उसको एफिशिएंटली रन करा सके। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ओएस का पार्ट है कि हाँ, हम जो भी हमारे पास आ रहा है डेटा उसको हमें कैसे सेव करना है, कहाँ पर मेमोरी को रखना है, कहाँ पर रिलीज करना है। हाँ मोहतसिम अब आप बताइए। वही कह रहा था, जो चीज़ें रखी जाती है उसको फाइल कहते हैं, जहाँ रखी जाती है उसको मेमोरी कहते हैं। उसको मेमोरी मेमोरी। कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया यस मोहतसिम ने। मैम। ठीक है, चलो आगे क्या है हमारा, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट से क्या समझ रहा है, कुछ नाम से समझ में आ रहा है। डिवाइस मैम, जो हम जिसको मतलब चला रहे हैं डिवाइस को, हाँ डिवाइस कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइंस। हाँ मतलब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, इट कीप्स ऑल द ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस। मतलब कौन सी डिवाइस को हाँ। हम यूज कर रहे हैं, तो इसको आप एक तरीके से आईओ कंट्रोलर भी कह सकते हैं, लिख लीजिएगा कहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज आईओ कंट्रोलर। अब समझिएगा आईओ मैनेजमेंट अलग है और डिवाइस मैनेजमेंट को आप क्या आईओ कंट्रोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी डिवाइसेस, जैसे मेमोरी के साथ समझिएगा, मेमोरी में क्या अभी कहा मोहतसिम ने कि जहां पर रखा जाता है वो मेमोरी है। अब जिसके थ्रू आप रख रहे हो वो क्या है, वो आपकी डिवाइस फाइल। है। डिवाइस डिवाइस डिवाइस, फाइल तो डिवाइस। जो जो चीज जो डेटा आप सेव कर रहे यस हो। मैम। डिवाइस मतलब कि किन डिवाइसेस की हेल्प से लाइक आप उसको कर रहे हो, उसको कहते हैं यस डिवाइस। मैम। पर्टिकुलर आप किस डिवाइस को यूज कर रहे हो, कितनी देर तक के लिए कर रहे हो, और कितने और ऐसे टास्क हैं जो क्यू में है उस डिवाइस को यूज करने के लिए। ठीक है, मैम लाइक पेन ड्राइव जैसे। लाइक प्रिंटर ले लो। ठीक है, पेरिफेरल से भी इसको रिलेट कर सकते हो, बट इटसेल्फ आपके अंदर जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर रहे हो उसको भी कह सकते हो। ठीक है, मैम। ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट कीप track all devices. This module also responsible for the task is known डिवाइस as the मैनेज। IO controller. IO controller. It also performs the ओके। task of allocation and deallocation of the devices. ठीक है, यस यहाँ मैम। पर एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी का हो रहा है, यहाँ पर डिवाइसेस का हो रहा है, जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में अटैच्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आईओ मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट इज व्हाट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। हाँ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मतलब इसका क्या है, ये इसका एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट है ओएस का। इसमें क्या है, ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं आपकी, ठीक है, उस हार्डवेयर को कनेक्ट करने का काम ही होता है यूजर से। ठीक है, यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम है ओएस का, और इसी में आता है यस आपका मैम। आईओ आईओ मैनेजमेंट। लाइक जो इनपुट और आउटपुट है, जो भी इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स आते चले जा रहे हैं और उनको कहाँ पर रखना है, कौन से एल्गोरिदम में डालना है, कितनी देर के लिए वेट कराना है, ठीक है, और कब आउटपुट देना है। ठीक है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा ओएस करता है थ्रू इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। बात समझ में आ गई, यस कोई मैम। डाउट, और किसी को नो नहीं आ रहा है मैम। समझ में, अरे मैम। आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर, एकदम ऑल क्लियर तो नहीं है। नो मैम। अच्छा चलिए ठीक है, कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है अभी। नो मैम। निकलना नहीं, अनलॉक हो गया हो भले ही, लेकिन सेफ्टी से रहिएगा सब लोग। अभी एग्जाम्स का कोई डेट पता चला है किसी को। मैम नहीं कह मैम, रहे अभी न्यूज में तो थर्ड ईयर वालों के होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, अच्छा पता तुम नहीं। लोग प्रमोट होने के चक्कर में हो, नहीं मैम, पेपर तो हमारा तभी होगा ही। कोई क्लास में लेकिन नहीं आ मैम रहा है। होंगे हमारे एग्जाम, बोल रहे हैं सर लोग कि मेडिकल वालों के एग्जाम्स जरूर जरूर होंगे। हाँ ये तो है, ये तो है भाई, मेडिकल वालों के तो बहुत जरूरी है, उनको कैसे प्रमोट कर देंगे।
प्रमोट तो किसी को नहीं होना चाहिए, आई थिंक इंजेक्शन लगाना एग्जाम्स तो सीखेंगे सबके ही नहीं होने तो चाहिए। कैसे वैक्सीन हाई स्कूल, वही इंटर, वही चीज नाइन है। टेंथ वालों को हम मैम प्रमोट कर सीखेंगे नहीं देते हैं, 11th वालों तो वैक्सीन वैक्सीन कैसे लगे। लेकिन अभी देखो कोरोना ऐसी सिचुएशन है कि क्या ही होता है, गवर्नमेंट भी क्या ही करेगी। चलिए मैम आगे चलते हैं, बोला हमारा था क्या कि है, सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ, क्या बोला था? जो मतलब जितने सब्जेक्ट है उनमें जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनका सबका एक क्वेश्चन पेपर बन के उनको ऑब्जेक्टिव में करके कराया जाएगा अगर होगा एग्जाम तो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। मैम देखो क्या प्रोग्रामिंग होता वगैरह है है, ना कि सिचुएशन आई थिंक बैक टू नॉर्मल है यस मैम, थोड़ा थोड़ा बट सा, लेकिन अब वैक्सीनेशन देखो की एक वजह से से छह है। पेपर होंगे। बैक टू नॉर्मल होने में भी काफी टाइम लग जाता है ना, आई थिंक मतलब अब सब चीजें जब रियलाइज होंगी कि नॉर्मल हो चुकी हैं, तो फिर अभी अगर स्टूडेंट को रिस्क पे रख देंगे तो भी ब्लेम जो है यूनिवर्सिटी को ही मिलेगा कि पेपर इतना जरूरी नहीं था, है ना। अब ये चीज ऐसी है कि इससे अभी करना बहुत मुश्किल है। तो अब आप लोग पढ़ते रहो, बस हो जाए एग्जाम तो दे देना, प्रमोट होते हो हाँ, तो भी अच्छी बात है, क्या करेंगे, मैम सिचुएशन ही प्रैक्टिकल ऐसी एग्जाम है। होगी, मैम प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, मजा प्रैक्टिकल नहीं के। आता ना फिर बिना पढ़ के पास होता। प्रैक्टिकल तो होना चाहिए, देखो प्रैक्टिकल पिछली बार भी हुआ था कि एक बार को आपको मैम वैसे प्रमोट मैं कर देंगे। सभी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा था। मैम प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा, उसके वो बेसिस पे ही मैंडेटरी अगर होना प्रमोट चाहिए, होते तो होंगे। यस क्योंकि मैम। पिछली बार भी ऐसा आया था कि परीक्षाएं भले ही रुक जाए लेकिन जो वाइवा और ये प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो एक अलग पार्ट हो जाता है ना। वो तो बहुत जरूरी है भाई, जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा कितना सीखा आपने। आप लोगों में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैम हम लोग का प्रैक्टिकल भी ज्यादा हुआ ही नहीं, लैब ही नहीं हम लोग की कम थी और उसमें भी हुई नहीं। हाँ, बहुत सफर कर गया इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो बहुत। ये तो कहो वो 3 महीने की क्लास हो गई थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ लिए, अब आगे देखो क्या होता है। चलो इसको खत्म करते हैं जल्दी। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, देखो दो तरीके की होती है मेमोरी, मैंने पहले बताया था, जो स्टोरेज है आपके पास, प्राइमरी और सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी और मैम। सेकेंडरी, ठीक है। एनडी हाँ, प्राइमरी आपकी होती है वॉलेटाइल और सेकेंडरी होती है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब, हाँ नॉन वॉलेटाइल मतलब जो कि परमानेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इस इसका मैनेजमेंट सारा हमारा ओएस करता है, लाइक जैसे अभी हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था, और अब है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आपकी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लाइक कोई टास्क परफॉर्म होना है उसके लिए मेमोरी चाहिए, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, जो पहला वाला पढ़ा था हमने। प्राइमरी है वो भी इसी के अंदर है, सेकेंडरी है वो भी इसी के अंदर है, बट यहाँ सेकेंडरी की अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो इससे रिलेशन ये है कि जो भी परमानेंटली आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो भी परफॉर्मेंस, जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स होंगे और जो भी उसके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो थ्रू ओएस होंगे, उसका सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, ओएस करेगा, कौन सा सेकेंडरी डेटा है, स्टोरेज। हाँ कहाँ पर स्टोर हुआ है जाकर के। और एक होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी समझते हैं आप, जो आप टास्क फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करते हैं तो वो जा करके आपकी कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, ताकि वो उस जब भी आप परफॉर्म करें तो उसको एक्सेस करना इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कैश मेमोरी में होता है, आप उसको फट से तुरंत एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। तो ये यस सारा मैम। का सारा मैनेजमेंट हमारा ओएस करता है, ठीक है, कि कैश में कितना आप रख सकते हो मेमोरी, और परमानेंटली जो आपने स्टोरेज किया उससे फैच होकर के कैश में जब आएगा तो कैसे आएगा, ये सारा का सारा आपका मैनेजमेंट ओएस करता है थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए यस मैम। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो बता दीजिए, इट्स वेरी इजी, सिक्योरिटी से क्या समझते हैं? पासवर्ड लगाना। पासवर्ड लगाना और एक मैम यूटिलिटी, अपनी अभी मैंने फाइल। यूटिलिटी पढ़ाया था ना, प्राइवेसी। यस मैम। यस मैम। यूटिलिटी में एक एक प्राइवेसी से सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ बताइए मोहतसिम। प्राइवेसी से रिलेटेड है सिक्योरिटी, मतलब उसके लिए जो है हाँ हम किसी हाँ। चीज़ को हम्म। सिक्योर करते हैं, किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं तो हम सिक्योरिटी हाँ, उसको यूज़ करते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगी उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एक आता है आपका एंटीवायरस,
ठीक है। यस मैम। हाँ, तो वही है आपका सिक्योरिटी कि लाइक आप कोई एंटीवायरस जब आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो ये क्या करता है, थ्रू आप जब भी इंस्टॉल करोगे थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करोगे उसको, तो क्या होता है ये आपके सिस्टम को जो अदर जो मेलवेयर सिक्योर होते करते हैं। हैं, हाँ जो वायरसेस होते हैं उनसे सिक्योर करता है। ठीक है, बात समझ में आई। सिक्योरिटी यही है कि आपको जो है यस वायरसेस मैम। से या जो थ्रेट है, अनऑथराइज एक्सेस है तुम्हारे आपके सिस्टम का, उससे सिक्योर करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कमांड इंटरप्रिटेशन। ऑपरेशन। हाँ, तो ये मॉड्यूल जो है कमांड इंटरप्रिटेशन इज इंटरप्रेटिंग कमांड्स गिवन बाय द एंड given by the and acting system यूजर। resources to process that commands. Yes, यूजर्स जो है वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं, और कमांड को जब आप मतलब यूजर जब कमांड दे रहा है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट हमें कौन प्रोवाइड करता है, ओएस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग यस। सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप जो भी कमांड आपको यूजर दे रहा है उसको इंटरप्रेट करके उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कराना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओएस। ओएस। ठीक है, चलिए ओएस। नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से क्या समझते हैं, लाइक अभी जैसे हमने बात करी थी कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, मल्टी यस मैम। प्रोसेसर इन्वायरमेंट है, तो ये सारा का सारा क्या है, ये है अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग है कि हम जैसे किसी एक सीपीयू को हम बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्टोरेज को, पर्टिकुलर सीपीयू को, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये थ्रू नेटवर्किंग ही पॉसिबल है। नेटवर्किंग और ये भी हमें कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता सिस्टम। है। ठीक है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी आपको जो आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है, सिस्टम की, ठीक है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। की, ऑपरेटिंग लाइक सिस्टम। हाँ, लाइक आपस में जो डिवाइसेस को जब कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है कि यस आई एम सेंडिंग दीज डेटा टुवर्ड्स यू, नाउ यू विल प्रोसेस इट एंड देन पास इट ऑन। ठीक है, तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक, लास्ट है हमारा जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, मैंने बताया था कि एक लॉग होता है जो अपना सिस्टम मेंटेन करके रखता है खुद, कि किस यूजर ने पर्टिकुलर कितनी देर के लिए कौन से एप्लीकेशन को यूज किया है ना। तो ये सारा का सारा यस डेटा मैम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बात समझ में आई। यस मैम। कोई डाउट हो किसी को यस तो, अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। मैम। स्टार्टिंग से देख ले स्लाइड्स, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, चलिए इसमें भी आई थिंक नहीं होगा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट। मैम ये था हाँ हाँ इसमें। हाँ। मैम एक कन्वीनियंस था, एफिशिएंट था। मैम हम्म, एबिलिटी टू इन्वॉल्व, थोड़ा एक मिनट इसको, ये एबिलिटी टू इन्वॉल्व मतलब ये था कि इसका यस मैम। हाँ 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 हाँ, एबिलिटी टू इवॉल्व मतलब इसको आप ऐसे देखिए कि अभी आप छोटा छोटा टास्क उससे करा रहे हैं, दैट इज ओके। हम नॉर्मल जो अपने टास्क करा रहे हैं वो सिंगल सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक डॉक्यूमेंट बना लिया, या कुछ छोटे छोटे टास्क हमने परफॉर्म कर लिया। एबिलिटी टू इवॉल्व में आपकी ये चीज आएगी कि व्हेन यू आर यूजिंग इट इन और लार्ज स्केल, मतलब आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म करा रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो जो सिस्टम है वो इतना एबल होना चाहिए, लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नंबर ऑफ टास्क को अच्छे से इनपुट ले करके मैनेज करके, आप प्रोसेसर्स जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक प्रोसेसर्स का या डिवाइस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म करके जब आपको आउटपुट देता है, तो इसका हमने एक फंक्शन बना दिया इसमें कि इसमें एबिलिटी टू इवॉल्व होनी चाहिए, मतलब टाइम आने पर ये अपने आप को एक्सप्लोर करके आपको बेस्ट आउटपुट दे सके। ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं है कि हमने छोटे टास्क परफॉर्म किए तो अच्छे से हो गए, बट जैसे ही हमने लोड डाला तो वहां पर थ्रेशिंग स्टार्ट हो गई। लाइक हमें आउटपुट जो चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, वो आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वर्स्ट कंडीशन में भी जब हम एक्सपेक्ट करें तो ये हमें पूरा हमारे टास्क को परफॉर्म करके प्रॉपर आउटपुट दे। बात समझ में आई? यस मैम। यस ठीक। मैम। मैम ठीक। जैसे व्हाट्सएप में अगर कोई वीडियो भेज देते हैं, अगर वो कुछ ज्यादा लंबी होती तो वो नहीं जाती, तो उसके लिए हमें पीडीएफ वगैरह बना के उसको भेजना पड़ता है। तो व्हाट्सएप मैम पे उसी की तरीके मतलब कोई लंबी वीडियो अगर कुछ होती तो वो तो उसको आप, जाती नहीं है, हाँ, उसको उसके लिए कंप्रेस कोई। करते हो आप, है ना, उसको यस मैम। उसका साइज रिड्यूस करते हो। हाँ, राइट। यू कैन रिलेट इट टू दैट। यस मैम। ठीक है, आगे चले। यस मैम। ठीक है, ये डेफिनेशंस है। लोकेंद्र, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? लोकेंद्र है कि चला गया? है तो मैम वो। है मैम है। है, अच्छा है, मुझे लग रहा है सो गया क्या। लोकेंद्र। नहीं मैम, जाग हाँ, रहे हैं। जाग रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट नहीं है तुमको? नो मैम। तो हम पूछे फिर। यस मैम। चलो, अच्छा बताओ, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैम, किसी भी चीज को मतलब याद रखना, ये मतलब कि उसमें सेट करना, ये मेमोरी मैनेजमेंट। हम्म। ज्योति, आप किसी बताओ मेमोरी मैनेजमेंट। मैम मेमोरी में हम अपनी स्टोर करते हैं, जो हमें हमारे पास जो मेमोरी की जो स्पेस होती है उस उसमें जो भी हम रिलेटेड होती है। फाइल्स सेव करते हैं जा करके, तो उसे फाइल मेमोरी यस जहाँ में। पर सेव होती है मैम। उसको मेमोरी कहते हैं लोकेंद्र। ठीक है। मेमोरी यस मैनेजमेंट। मैम, यही तो यस कह मैम। रहा था। अच्छा, यही कह रहे थे। ये तो अच्छा, चलो ठीक है। ये अपनी ठीक मेमोरी है। की बात है। हाँ, ये अपनी मेमोरी की बात कर रहा था। चलिए, तो फिर अभी सबको समझ में आ गया? कोई डाउट अभी यहाँ तक नहीं है? मैंने सबको स्लाइड्स भेज दी हैं ग्रुप पे। अभी अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, अब मैम निकल। ये हाँ। यस मैम, ये जो रिकॉर्ड वाली वीडियो फिर तो मैम अपलोड करेंगी, फिर वो वेबसाइट जो वो यूट्यूब हाँ, जो चैनल, अपना हाँ यूट्यूब चैनल है तो उसी मैम आप पे। लोग को लिंक भेजी जाती है, मैम उसके थ्रू लिंक अपलोड लिंक होती है। क्या है? लिंक क्या है मैम? लिंक भेज दीजिए। लिंक मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जो नहीं भी है। मैम, ठीक है, हाँ, वो तो आप अपलोड करेंगे तो हम लोगों को दिख जाएगी वहाँ पे। हाँ, मैम कह हाँ, रहे हाँ, मैम, जैसे आप वीडियो अपलोड करती हैं तो आप हाँ। लोगों को जैसे लॉगिन पासवर्ड दिए उसके थ्रू होते हैं, या फिर लिंक के थ्रू जी। आप अपलोड? जी, नहीं, हमको एक लॉगिन और पासवर्ड दिया गया है यूट्यूब वो मैम चैनल पूछ का। रही थी ना, वो असल में मैम हमारी पूछ रही थी, इस वजह से हम्म। बता कौन पूछ रहा था? पूछ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती ना हम, सुमन मैम। हाँ, हाँ, अच्छा, सुमन सुमन मैम। मैम, हाँ, 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 हाँ। अच्छा। तो एक्चुअली कुछ उसमें इशू आ रहे थे ना, तो ये अपलोड नहीं हो पा रहे थे वीडियोस। बट इसमें वो हम सर ने रिजॉल्व करा दिए हैं, तो वो अब चैनल ये शुरू अपलोड। करवाते हैं, हम लोग की वीडियो डलती है अनाटपो की। हाँ, अच्छा, हाँ, वो चंद्रा सर की आ रही होगी अभी। मेरे भी यस सेव्ड मैम। है, बट मैं अभी, मेरा अपलोड हुआ नहीं है। मैं अभी जाऊंगी तो मैम रमेश जी मैम से लिंक मैम लिंक भेज दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा हाँ, मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक यही है। मैं ग्रुप में। हाँ, ठीक है। चलिए, अभी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जिसके थैंक यू। असाइनमेंट ना आए हो वो भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हम्म। हिमांशी।